सभी को जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम नबी एलीशा का बुलावा और संत जॉन मरिया वियानी के जीवन के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। पुराने नियम में एलीशा का बुलावा एक बहुत ही सादा लेकिन गहराई से भरा हुआ अनुभव है। एलीशा उस समय कोई महान भविष्यवक्ता नहीं था, न ही वह किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ था। वह एक साधारण किसान था जो अपने खेत में 12 जोड़ी बैलों के साथ हल चला रहा था। उसका जीवन जमीन से जुड़ा हुआ था। परिश्रम, पसीने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। उसी साधारण जीवन के बीच ईश्वर ने उसे बुलाया। भविष्यवक्ता एलिया उसके पास से गुजरते हैं और बिना कोई लंबा भाषण दिए, बिना कोई शर्त रखे अपना चोंगा उसके ऊपर डाल देते हैं। यह चोंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह ईश्वर के बुलावे और उत्तरदायित्व का प्रतीक था। यह संकेत था कि अब एलीशा को अपना पुराना जीवन छोड़कर ईश्वर के कार्य में प्रवेश करना था। एलीशा का उत्तर तत्काल और निर्णायक था। उसने एलिया से केवल इतना ही कहा कि वह अपने माता पिता को चूमकर विदा लेना चाहता है। यह उसके मानवीय हृदय और पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है। लेकिन विदाई के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने बैलों को बलि चढ़ाया, हल के लकड़ी से आग जलाई और लोगों को भोजन कराया। यह एक गहरा प्रतीकात्मक कार्य था। इसका अर्थ था कि वह अपने पुराने जीवन के साधनों को समाप्त कर रहा है। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एलीशा पूरी तरह से ईश्वर के बुलावे के लिए समर्पित हो गया। इसका बुलावा हमें सिखाता है कि ईश्वर अक्सर हमें हमारे दैनिक जीवन के बीच बुलाते हैं, और जब वे बुलाते हैं तो वे पूरे हृदय से उत्तर चाहते हैं। एलीशा का जीवन बाद में इस बात का प्रमाण बनता है कि ईश्वर का बुलावा केवल सम्मान या शक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि सेवा, आज्ञाकारिता और त्याग के लिए होता है। उसने एलिया के साथ एक सेवक की तरह रहकर सीखा। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, अपने गुरु के पीछे चला और तब ईश्वर की आत्मा की दुगुनी शक्ति प्राप्त की। उसका बुलावा धीरे धीरे फलता फूलता है और लोगों के लिए चंगाई, आशा और जीवन का स्रोत बन जाता है। यह दिखाता है कि ईश्वर का बुलावा एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। इसी तरह कलीसिया के इतिहास में संत जॉन मरिया वियानी का बुलावा भी बहुत साधारण परिस्थितियों में प्रकट होता है, लेकिन उसके प्रभाव अत्यंत गहरे और दूरगामी होते हैं। संत जॉन मरिया वियानी का जन्म फ्रांस के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनका बचपन फ्रांसीसी क्रांति के कठिन समय में बीता, जब कलीसिया पर अत्याचार हो रहे थे और पुरोहितों को छिपकर मिस्सा चढ़ानी पड़ती थी। इसी वातावरण में उसने हृदय में ईश्वर के लिए एक गहरी चाह उत्पन्न हुई। वे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, विशेषकर लैटिन भाषा में, जो उस समय पुरोहित बनने के लिए आवश्यक थी। कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा और लोग उन्हें पुरोहित बनने के लिए अयोग्य समझते थे। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो संत जॉन मरिया वियानी का बुलावा असंभव जैसा लगता है, लेकिन ईश्वर का बुलावा मानवीय सीमाओं से बंधा नहीं होता। जिन कमजोरियों को दुनिया बाधा समझती है, ईश्वर उन्हें अपने कार्य का साधन बना लेते हैं। बहुत संघर्ष और धैर्य के बाद वे पुरोहित नियुक्त किए गए और उन्हें आर्स नामक एक छोटे, लगभग भूले बिसरे गांव में भेजा गया।
वहाँ का धार्मिक जीवन लगभग मृत था। लोग कलीसिया नहीं आते थे और नैतिक जीवन कमजोर था और ईश्वर के प्रति उदासीनता थी। यहीं पर संत जॉन मरिया वियानी का बुलावा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। उन्होंने ना तो बड़े उपदेश से शुरुआत की और ना ही बाहरी आकर्षण से। उन्होंने अपने जीवन से सुसमाचार को जिया। उनकी सादगी, प्रार्थना, तपस्या और विशेष रूप से पाप स्वीकार की सेवा ने धीरे धीरे लोगों के हृदय को बदल दिया। वे घंटों तक पाप स्वीकार सुनते थे, थके बिना, शिकायत किए बिना। उनके पास दूर दूर से लोग आने लगे। एक छोटा सा गांव पूरे फ्रांस और विश्व के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन गया। यह दिखाता है कि ईश्वर का बुलावा स्थान या साधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समर्पण और प्रेम पर निर्भर करता है। एलिशा और संत जॉन मरिया वियानी के बुलावे में कई समानताएं दिखाई देती है। दोनों साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों अपने जीवन में कमजोरियों और सीमाओं के साथ खड़े होते हैं। दोनों को ईश्वर अचानक या अप्रत्याशित ढंग से बुलाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों तुरंत और पूर्ण रूप से ईश्वर के बुलावे का उत्तर देते हैं। वे अपने आराम, सुरक्षा और व्यक्तिगत योजनाओं को छोड़कर ईश्वर की योजना को अपनाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बुलावा कोई विशेष लोगों के लिए आरक्षित अनुभव नहीं है, बल्कि यह हर समय व्यक्ति के लिए है जो सुनने और उत्तर देने को तैयार हैं। आज के आधुनिक संसार में भी ईश्वर का बुलावा जारी है। भले ही हम अब खेतों में हल चलाते हुए या छोटे गांवों में रहते हुए ना बुलाए जाएं, लेकिन ईश्वर आज भी हमारे जीवन की वास्तविकताओं के बीच हमें बुलाते हैं। आज का मनुष्य तकनीक, प्रतिस्पर्धा, तनाव और तेज रफ्तार जीवन में घिरा हुआ है। ऐसे संसार में ईश्वर का स्वर अक्सर शांत और कोमल होता है, जिसे सुनने के लिए हमें रुकना और भीतर झांकना पड़ता है। ईश्वर आज किसी को पुरोहित या धार्मिक जीवन के लिए बुलाते हैं, किसी को परिवार में प्रेम और विश्वास का साक्षी बनने के लिए, किसी को समाज में न्याय और करुणा का साधन बनने के लिए, और किसी को बीमारों, गरीबों और उपेक्षितों के सेवा के लिए बुलाते हैं। आधुनिक संसार में ईश्वर का बुलावा केवल कलीसिया की सीमाओं तक नहीं है। एक शिक्षक जो ईमानदारी से बच्चों को शिक्षित करता है, एक डॉक्टर जो मरीजों के लिए रोगी नहीं बल्कि मनुष्य समझकर देखता है, एक युवा जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता के बीच सत्य और मूल्य चुनता है, एक माता पिता जो अपने बच्चों को विश्वास और प्रेम में पालते हैं। ये सभी ईश्वर के बुलावे का उत्तर दे रहे हैं। ईश्वर आज भी साधारण लोगों को असाधारण प्रेम और जिम्मेदारियों के लिए बुलाते हैं। एलिशा का खेत छोड़ना और संत जॉन मरिया वियानी का अपनी कमजोरियों के बावजूद आगे बढ़ना हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का बुलावा कभी भी पूर्ण तैयारी की मांग नहीं करता, बल्कि तैयारी होने की इच्छा की मांग करता है। ईश्वर पहले बुलाते हैं, फिर मार्ग में हमें योग्य बनाते हैं। आधुनिक मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह पर्याप्त नहीं है, कि उसके पास समय, क्षमता और संसाधन नहीं है। लेकिन ईश्वर का बुलावा हमें आश्वासन देता है कि जब हम हाँ कहते हैं तो ईश्वर स्वयं बाकी की व्यवस्था करते हैं। अंत में एलिशा, संत जॉन मरिया वियानी और आज के लोगों के बुलावे में एक ही ईश्वरीय धागा जुड़ा हुआ है। यह धागा प्रेम, विश्वास और समर्पण का है। ईश्वर हर युग में अपने लोगों को बुलाते हैं ताकि संसार में आशा,
चंगाई और प्रकाश लाया जा सके। प्रश्न यह नहीं कि क्या ईश्वर हमें बुलाते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम उस बुलावे को सुनने और साहस पूर्वक उत्तर के लिए तैयार हैं। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के बुलावे को पहचानते हैं और उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमारा साधारण जीवन भी ईश्वर की योजना में एक महान गवाही बन जाता है।